बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, बदकिरदार मग़रिबी तहज़ीब की वजह से आजकल मुस्लिम उम्मा के नौजवान नस्ल दीन मोहम्मदी से दूर हो चुकी है। इसलिए इस तरह के वीडियो बनाना मजबूरी है कि मर्द का औरत की काम वाली जगह को चूमना और औरत के मुंह में अपना अज़ू देना, या मर्द औरत की काम वाली जगह के ज़ाहिरी हिस्से को ज़बान लगाए चूमे, तो ऐसी हरकतों में कबाहत है या नहीं। बेशक काम वाली जगह ये एक ज़ाहिरी पाखाना की जगह का ज़ाहिरी हिस्सा है, पाक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर पाक चीज़ को मुंह में लिया जाए, उसे चूमा जाए और उसे चाटा जाए। हर खूबसूरत औरत के साथ एक शैतान होता है, और हर खूबसूरत लड़के के साथ 10 शैतान होते हैं। इसलिए जो इंसान अपने काम वाली जगह की हिफाजत करेगा तो उसके लिए जन्नत है। कामयाब अहले ईमान वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की निगहदाश्त रखने वाले हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी पांदियों के। ना तो उनकी निस्बत इन पर कोई मलामत है, लेकिन जो कोई उससे आगे की ख्वाहिश करे तो यही लोग हद को फांदने वाले हैं। बीवी से काम के दौरान काम का सबसे बड़ा अदब ये है कि वो बीवी की काम वाली जगह को ना देखें, क्योंकि ऐसा करने से अंधी औलाद पैदा होने का अंदेशा है। हज़रत अबू रहमान बिन अबी साद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्द किसी मर्द की शर्मगाह ना देखे, और ना ही कोई औरत किसी औरत की शर्मगाह को देखे, और ना ही कोई मर्द किसी मर्द के साथ एक कपड़े में लेट कर सोए। इस सूरत में हराम कारी और बदकारी का अंदेशा होता है कि एक दूसरे के जिस्म के साथ लिपटे हुए हों तो शहवानी ख्यालात मुतहर्रिक होते हैं और शहवत बुरंगेज़ा होती है। हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मर्द किसी मर्द की शर्मगाह को ना देखे, और ना कोई औरत किसी औरत की शर्मगाह को देखे, और ना ही नंगे होकर दो मर्द एक कपड़े में लेटें, और ना ही दो औरतें कपड़े में ऐसे होकर लेटें। इस हदीस से मालूम हुआ है कि जिस तरह औरत का मर्द से पड़ता है, इसी तरह औरत का औरत से और मर्द का मर्द से भी पड़ता है। लेकिन पर्दे में तफसील ये है कि नाभ से घुटनों के ख़त्म होने तक किसी भी मर्द को किसी भी मर्द की तरफ देखना हलाल नहीं है। बहुत से लोग आपस में ज़्यादा दोस्ती हो जाने पर पर्दे की जगह एक दूसरे को बिला तकल्लुफ दिखा देते हैं। ये सरासर हराम है। इसी तरह औरत को औरत के सामने नाभ से लेकर घुटनों के ख़त्म होने तक खोलना हराम है, और काफिर औरत के सामने मुंह और घुटने तक, हाथ और टखने तक, पैर के अलावा जिस्म का कोई हिस्सा या कोई बाल खोलना दुरुस्त नहीं। बच्चा पैदा होने के चंद रोज़ बाद जब औरत को गुस्ल कराया जाता है तो घर की सब औरतें उसको ऐसे ही बगैर कपड़े करके नहलाती हैं और राने वगैरह सब कुछ देखती है। ये बहुत बड़ी बेगैरती है और हराम काम है। जितनी जगह में नज़र का पर्दा है, उतनी जगह को छूना भी दुरुस्त नहीं है, चाहे कपड़ा हाथ पर लिपटा हुआ ही क्यों ना हो। मसलन किसी भी मर्द को ये जायज़ नहीं कि किसी मर्द के नाभ से लेकर घुटनों तक के हिस्से को हाथ लगाए। इसी तरह कोई औरत किसी औरत के नाभ के नीचे के हिस्से को घुटनों के ख़त्म होने तक हाथ नहीं लगा सकती। इसी वजह से हदीस से बाला में दो मर्दों को एक कपड़े में ऐसे बगैर कपड़ों के होकर लेटने की ममानत फरमाई गई है, और यही ममानत औरतों के लिए भी है कि दो औरतें एक कपड़े में ऐसे ही बगैर कपड़ों के होकर ना लेटें। और एक मुसलमान के लिए अपनी बीवी के साथ जानवरों जैसा सलूक करना भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है।